Hello, good morning everyone. This is Anil Ramudamu, the principal of CMS International School. आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि CMS इंटरनेशनल स्कूल जो बुढ़ावर धोरी घाट में स्थित है, वहाँ पर हम बच्चों को एक एवरेज शुल्क में बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं जो एक स्कूल को देना चाहिए वो देते हैं। यहाँ पर बाहर से आए हुए टीचर्स हैं, स्पेशली फ्रॉम दार्जिलिंग, जो किंडरगार्टन्स और सीनियर क्लासेस में सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश सोशल पढ़ाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी धोरी घाट में कुछ ऐसे स्कूल इस्टेब्लिश हो जहाँ पर बच्चों को वो सारी फैसिलिटीज़ मिले जो बाहर के बड़े बड़े स्कूलों में मिलता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमसे जुड़े, हमारे स्कूल में आए, देखें, जानकारी प्राप्त करें यहाँ से और अपने बच्चे की उज्जवल भविष्य के लिए हमारे साथ जुड़े। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि CMS इंटरनेशनल स्कूल नॉट ओनली पढ़ाए बट ऑल्सो इन गेम्स, म्यूज़िक, ये सारी फैसिलिटीज़ हम देते हैं। म्यूज़िक में मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट लाइक गिटार, ड्रम्स, कीबोर्ड, वोकल्स, ये सारे हम सिखाते हैं। तो हम चाहते हैं आप सभी हमारे स्कूल में एक बार विज़िट करें और हमारे स्कूल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। चुनावी चर्चा के दौरान आज हम पहुँचे हैं घोसी लोकसभा क्षेत्र के घोसी में, जिसके नाम से यह लोकसभा है उस क्षेत्र में है। और जिस स्थान पे हम बैठे हैं यह स्थान है राजा नहुस की कुटी और वो पोखरा, जो पोखरा कहीं ना कहीं काफ़ी ऐतिहासिक है। और इसका जो मान्यता है कि पोखरे में राजा नहुस को जो कोढ़ हुआ था उनमें नहाने से उनका कोढ़ समाप्त हुआ। और आज भी लोग इतवार और मंगलवार के दिन आकर स्नान करते हैं और उनके कोढ़ ठीक हो जाते हैं। ये यहाँ के स्थानीय लोगों का दावा है। और वो बताते हैं कि ये 365वां पोखरा है जिसको राजा नहुस ने बनवाया था और जिसमें ये स्नान करते थे। और उनको बताने वाले ने यही बताया था कि जब 365 कुओं में आप स्नान करेंगे तब आपका कोढ़ सही होगा। कहीं ना कहीं लोगों को पानी पीने की व्यवस्था करने के लिए राजा को प्रेरित कर दिया और उसी बात पे 365 जो पोखरे तालाब बने उसका लाभ जनमानस को मिला और कहीं ना कहीं राजा को कोढ़ भी ठीक हुआ उनके सत्कर्मों से। यह सही चीज़ें हैं। और अब हमारे साथ घोसी संघर्ष समिति के और घोसी के कुछ नागरिक और जो घोसी संघर्ष समिति के सदस्य हैं ये सारे लोग मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे कि किस मुद्दे पर और क्यों घोसी लोकसभा में इस बार वोट किया जाएगा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद। पांडे जी, क्या होगा इस बार घोसी में? भाई जो विकास की बात करेगा और विकास की बात ही नहीं उसको ज़मीनी काम करेगा वोट उसी को जाएगा। लोग तो बातें बहुत करते हैं, जब चुनाव आता है तो चर्चाएं गर्म हो जाती हैं, विकास के दावे खड़े हो जाते हैं, विकास दिखता नहीं है, ये मुद्दा है। हाँ, मैनिफेस्टो तो बहुत लंबा चलता है लेकिन जब जीत जाते हैं लोग तो मिलने से क्या पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। ये भी एक सच्चाई है। तो ये कहाँ तक सही है? जो अभी तक घोषणा पत्र आए हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, इन लोगों के मैनिफेस्टो से क्या लगता है जनता को राहत मिलने वाली है? नहीं, हमें किसी पार्टी से कुछ नहीं लेना देना है। हमें तो जो काम करेगा हम उसका गीत गाएंगे। जो काम करेगा, विकास की बात करेगा, हमारे रोजी रोटी की बात करेगा, हमारे बच्चों के भविष्य की बात करेगा, हमारे बच्चियों की सुरक्षा की बात करेगा, हमारे स्वास्थ्य की बात करेगा, हम उसको विकास मानेंगे। हमारे यहाँ एक महिला विश्वविद्यालय की मांग हम कर रहे हैं। इसके लिए ज्ञापन दिया जाएगा लेकिन अभी चूँकि आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, इसके बाद दिया जाएगा और फिर उस पर लड़ा जाएगा कि यहाँ की बालिकाएं, यहाँ की लड़कियाँ कोटा, लखनऊ, कानपुर, बम्बई, आगरा न जाके घोसी विश्वविद्यालय में पढ़ें, जिससे हमारे कई
जिले के लोग आके लड़कियों को पढ़ाएंगे, उनकी दूरी कम हो जाएगी। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल चल रहा है लोकसभा में, जो आपके केंद्र की सरकार है और प्रदेश में, इससे क्या घोसी के लोगों को कुछ राहत हुआ, विकास के कार्य हुए? नहीं, हमें भाई प्रदेश सरकार से राहत तो बहुत मिली है। प्रदेश सरकार की हम सराहना करते हैं, क्योंकि जो कहा है उन्होंने वो पूरा किया है। सड़कें भी बन रही हैं और जहाँ विकास होना है वहाँ हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ही हर काम होगा। यहाँ घोसी के लिए क्या यहाँ के स्थानीय मंत्री इन्होंने कुछ काम किया है? हाँ, ये स्थानीय मंत्री, नगर विकास मंत्री माननीय के शर्मा जी को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया है। बिजली की आपूर्ति हमेशा रहती है। घोसी में 5 MB का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था जी। खपत 7.5 MB की थी। हम लोगों ने लिखा था 10 MB का यहाँ लगवाया जाए, और आके 10 MB का ट्रांसफार्मर सब स्टेशन पे लग गया। बिजली की समस्या दूर हो गई। घोसी वाले बहुत अफराद बिजली पा रहे हैं, इसके लिए माननीय मंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं। और अभी देखिए सीताकुंड की बात हुई है जी। तो ये तो राजा नहुस के द्वारा खनवाई गई है, लेकिन वन गमन के समय सीता माता इसी पोखरी में नहाई तो इसका नाम सीता कुंड पड़ गया। आगे वन देवी है, वहाँ जाके आश्रम में रही हैं। और मैं यही कहूँगा कि रोजी रोटी की बात बहुत ज़रूरी है। सारे विभागों में वैकेंसियाँ खाली हैं, इनकी भर्ती अगर जो हो जाए तो हमारे नौजवान पीढ़ी के बच्चे उसमें चले जाएंगे, और जब चले जाएंगे तो हमारी आधी समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि क्राइम का ग्राफ तभी बढ़ता है जब नौजवान खाली रहता है। क्या लगता है जो बार बार पेपर लीक का मामला आ रहा है, सरकार को विपक्ष घेर रहा है और बेरोजगारी बढ़ रही है, इसको लेकर सरकार से आप क्या कहें? नहीं, इसको लेके अगर जिस पेपर लीक हुआ, इस बार लीक हुआ, तो हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत सख्ती से पेश आए। वो पकड़े भी गए और उन्होंने कहा है कि उसी पैसे में फिर एग्ज़ाम होगा। इसके लिए उनको धन्यवाद है, क्योंकि ये आचार संहिता के बाद ही संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये थे अरविंद पांडे जी, जो घोसी संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। कुछ और लोग हैं हमारे मित्र हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मैं खुर्शीद खान। खुर्शीद भाई, क्या होगा इस बार घोसी में? जनता विकास के नाम पे वोट देती है, विकास के नाम पे वोट करेगी। और वो लोग तो धर्म के नाम पे भी वोट मांग रहे हैं। जो लोग धर्म के नाम पे वोट कर रहे हैं वो तो गंदी राजनीति है। यहाँ तो संविधान के हिसाब से हम लोग वोट देते हैं। संविधान के नाम से वोट, संविधान के नाम पे, संविधान बचाने के नाम पे वोट होगा। अच्छा, कहाँ संविधान खतरे में है, थोड़ा सा ये भी आपने अभी तमाम उनके बड़े बड़े सांसद नेता बोल रहे हैं कि जैसे ही चुनाव होगा संविधान को ख़त्म कर दिया जाएगा। आप ये बताइए, नेता तो चुनाव में ना बहुत कुछ बोलते हैं, संविधान को खत्म करने में इनकी नहीं किसी भी पार्टी की खटिया खड़ी हो जाएगी, संविधान नहीं खत्म होगा। तो ये आप भी जानते हैं। आप ये बताइए कि जो उनके सांसद वगैरह बोल रहे हैं वो अपने से तो बोलेंगे नहीं। अभी आपने सुना होगा, जब देश के उच्च पद पर रहने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी बोल सकते हैं हिंदू मुसलमान की बात, तो संसद जी तो बोल ही सकते हैं कि संविधान हम लोग खत्म कर देंगे। सारे नेता बोल रहे हैं, किसी एक पार्टी की बात न करें। नहीं। सारे लोग हिंदू मुस्लिम, इंडिया अलायंस में भी, अच्छा इंडिया अलायंस पीडीए की बात करता है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करता है, लेकिन जनरल की बात कौन करेगा? जनरल भी तो हिंदुस्तान का नागरिक है। आप बिल्कुल सारे जनरल लोग, आपने देखा अभी चुनाव हुआ है, छत्री समाज के लोग इंडिया गठबंधन को साथ कर रहे हैं, ये हमारे साथ बैठे हैं, अटेवा के साथ ये लोग हमारा साथ दे रहे हैं। तो तमाम जो मुद्दे हैं, पुरानी पेंशन को लेकर आप दीजिए, किसानों का मुद्दा देख लीजिए, तो ये सारे लोग इस वक्त इंडिया के साथ हैं। आप ये बताइए कि ये देश संविधान से चलता है, तो संविधान को जब ख़त्म कर दिया जाएगा तो रहेगा क्या? बार बार यही तो कहा जा रहा है
कि आप 400 पार करिए संविधान को आप ख़त्म करेंगे। आप ये बताइए कि क्या आपको कहीं से लगता है कि 400 पार होने जा रही है? ये उनके दावे हैं, न कि आपके और मेरे दावे हैं। और उनके दावे को जनता का मूड बताएगा, जनता का वोट बताएगा कि उनके दावे सही हैं या किसी और। ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, आपने पिछला चुनाव देखा होगा और अभी देखा है। अभी सारी जनता साइलेंट मूड में वोट कर रही है, चिल्ला नहीं रही है। और जब 1 जून को घोसी लोकसभा का चुनाव का फैसला आएगा, लोग दंग रह जाएंगे। आज 5-7 जगह चुनाव हुआ अमरोहा वगैरह में, आप देखिएगा। आप कहीं देख रहे शोर शराबा हो रहा है? नहीं, कोई जितना एनडीए के लोग शोर शराबा कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान का तमाम मुद्दे कर रहे हैं, क्या इंडिया के लोग कर रहे हैं? क्या कि सारे वोट साइलेंट हैं, साइलेंट मूड में वोट करेंगे। और आप मान के चलिए कि 50% ज़्यादा मैं बता दे रहा हूँ कि सरकार चेंज होने जा रही है। इस बौखलाहट में एनडीए के जो सांसद है तरह तरह की बातें करें। आपने देखा पवन सिंह को, पवन सिंह बताइए भोजपुरी का स्टार, मेगा स्टार उसको कहा जाता है, पावर स्टार बोला जाता है, हैं? उसको दबाव बना जा रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी लड़ो। जब वो भारतीय जनता पार्टी निर्दल पर्चा बस तो 5 मुकदमा। यानी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, एनडीए के साथ, वो बिल्कुल सही है, और जो नहीं है वो ख़राब हो जा रहा है। तो ये मुकदमा करके ईडी सीडी बीडी करके डरवाया जा रहा है, तो हर कोई थोड़ी डरेगा इससे। क्या होगा इस बार घोसी में, किसे जिता रहे हैं आप? भाई घोसी में तो हम राजू राय के साथ हैं, राजू राय, क्योंकि राजू राय विकास पुरुष हैं। कल्पनाथ राय के बाद मैं इनकी भी बात करूंगा, AK शर्मा जी को, वो भी घोसी विधानसभा के लिए बेहतर साबित हो रहे हैं। जो भी उन्होंने काम किया बेहतर किया है। लेकिन राजू राय भी न संसद न विधायक, न MP न मिनिस्टर, मलेशिया से लोगों को बुलवा दे रहा है पैसा दे करके, तमाम गरीबों की लड़कियों की शादी में पैसा दे रहा है, कैंसर से लोग पीड़ित है, किडनी फेल है, लोगों को पैसा दे रहे हैं। तो हमें ऐसा नेता चाहिए जो बिना पद पर रहे हुए काम करे। तो अगर घोसी की जनता राजू राय को जिताती है, घोसी का आप हाल देख लेंगे, ये घोसी बिल्कुल चमन बन जाएगा। इसको बेहतरीन सजा देंगे राजू राय जी, क्योंकि आज घोसी को ज़रूरत है राजू राय की। ऐसे ही हमको संसद चाहिए जो कल्पनाथ राय के अधूरे सपने को पूरा कर सके। देखिए सारे लोग कल्पनाथ राय की बात करते हैं, दूसरा कल्पनाथ राय कोई पैदा नहीं हो पाएगा। आज मैं हमेशा कल्पनाथ राय की बात करता हूं, लेकिन उनके सपने को पूरा करने वाला अगर कोई नेता दिख रहा है तो वो राजू राय हैं। और राजू राय को मेरी घोसी की जनता से, लोकसभा के लोगों से अपील करूंगा कि अगर घोसी को विकास की गंगा में बहाना चाहते हैं तो सिर्फ एक वाहिद नेता है, वो जो राजू राय हैं, उसको लोग जिताएं और वही उन सपनों को पूरा कर सकते हैं, वो है राजू राय जी। क्या लगता है, एक तरफ मंत्री जी हैं, उनके सुपुत्र हैं, और एक तरफ पूर्व सांसद हैं, और एक तरफ घोसी में राजू राय हैं, क्या होगा? नहीं देखिए, वो ये बताइए उपचुनाव में 60 मंत्री लगे थे तो हम लोगों ने जीता ना, पूरे इंडिया में नाम किया घोसी का। तो जिस तर्ज पे उपचुनाव हुआ था सेम वही तर्ज दिख रहा है घोसी लोकसभा का। आप तो तमाम लोगों से बातें कर रहे होंगे, तो जिस तर्ज पे हमने घोसी उपचुनाव जीता है सेम वही कंडीशन घोसी लोकसभा की आने जा रही है। आज जो लोगों का नज़रिया आप देख रहे होंगे, घोसी लोकसभा हम लोग जीतने जा रहे हैं, राजू राय जी संसद बनने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? राजेश कुमार सिंह। राजेश सर, क्या होगा इस बार? अब जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी, सरकार बनाएगी। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं और सबके अपने अपने लक्ष्य हैं। आपका लक्ष्य? मैं अटेवा का मंडलीय मंत्री हूं और आजमगढ़ मंडल का, और हम लोगों की मांग थी पुरानी पेंशन की बहाली, निजीकरण की समाप्ति। तो हम लोग तो भाई OPS को देख रहे हैं। हम लोग दिल्ली में भी गए, दिल्ली में बड़ी रैली रामलीला मैदान में स्टार्ट किए, रन फॉर OPS लखनऊ में माननीय विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में किए, और कई बार हम लोग ऐसा कर चुके क्रमिक रूप से। लेकिन अभी सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रहा है, वेतन आयोग नहीं गठित हो रहा है, और आप देख सकते हैं कि हम कहा जा रहा है कि देश कहा क्या जा रहा है, हो भी रहा है, महसूस किया जा रहा है, बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है, चंद्रमा पे जा रहा है, सोलर मिशन लॉन्च कर रहा है, हथियारों का एक्सपोर्ट कर रहा है, आज इस स्थिति में आ गया, और G20 का आयोजन कर रहा है।
हम बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था ग्लोबल बन गए हैं, लेकिन जब हम मुग़ल काल में पेंशन पाते थे, अंग्रेज़ों के काल में पेंशन पाते थे, 25 से 30 साल 35 साल नौकरी करते हैं, उसके बाद हमको मार्केट के सहारे छोड़ दिया जाएगा। और अभी देखिए इजराइल से वार हो रही है, जो भी लो कॉन्फ्लिक्ट वार है, रसिया से वार हो रही है, यूक्रेन से, इसमें हम लोग के देश के कर्मचारियों का क्या जाता है, क्या संबद्धता है। लेकिन चूँकि अब ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट है, हम लोग भी एक दूसरे से कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ मार हो रही है, वहाँ लड़ाई हो रहा है, हमारे देश के नागरिकों के कुछ उसमें प्रत्यक्ष कुछ योगदान भी नहीं है, सरकार का भी योगदान है, लेकिन मार्केट गिर रहा है, हम लोग का नुकसान हो रहा है, कर्मचारियों का नुकसान हो रहा है। हम लोग पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं परम आदरणीय योगी जी से, माननीय हम लोग के सरकार के मुखिया थे मोदी जी से, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। हम लोग दुखी हैं। क्या होगा, क्या करेंगे इस बार तब? हम लोग भी ओपीएस को टारगेट कर रहे हैं, ओपीएस को टारगेट कर रहे हैं, और हमारे बहुत से कर्मचारी ओपीएस के नाम पे अपना कुछ करेंगे। तो फिर जाएंगे कहाँ? अभी तो मत तो गोपनीय है भाई, मैं नहीं कह सकता, मेरी भी कुछ जैसे बंदिशें हैं। आप सरकार अगर आपकी बातों को नहीं मानती है, सरकार आपके कार्य को नहीं करती है, पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है, तो फिर आपका संगठन क्या करेगा? देखिए, हम लोगों का ये भी मानना था कि मोदी जी कड़े फैसले लेने में माहिर हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कर्मचारियों के हित में ऐसा कुछ दिखा नहीं। हम लोग मानते थे कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कर्मचारियों के लिए कड़ा फैसला ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सारे लोगों के अभिभावक हैं, और लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो वही बात मैं दोहराऊंगा कि हम लोग दुखी हैं उनके व्यवहार से, कर्मचारियों के प्रति जो इन सरकार का व्यवहार है वो अच्छा नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा है, और तमाम जो स्थानीय मुद्दे हैं और लोगों की जो ज़रूरतें हैं उसको लेकर इस बार वोट करेंगे। कहीं ना कहीं जो बोले जा रहे हैं राजनीतिक नेताओं द्वारा कि नहीं 400 के पार, या फिर किसी धर्म संप्रदाय को लेकर, ये सारी बातें ज़मीन पर कोई असर नहीं कर रही। लोगों के स्थानीय मुद्दे आ भी हैं और उसी पे लोग घोषी में वोट करेंगे। देखते रहिए यस भारत न्यूज़। मैं संजय मिश्रा।